कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर बाजार स्थित बेशकीमती मकान दुकान पर फर्जी तरीके से कागजों में हेराफेरी करते हुए कूट रचित तरीके से बैनामा करवाए जाने व लाठी डंडे से पीटे जाने पर पीड़िता गीता पत्नी रविंद्र कुमार सोनी के साथ सपा के प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूमाफिया पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा है। स्थानीय पुलिस ने अवैध कब्जा करा दिया है, जबकि गीता देवी महेश सोनी अपने अपने अंश पर कब्जा व दखल है। किंतु स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से विपक्षीगण मकान को तोड़कर कब्जा करने की नियत से 16 अगस्त 2024 को लगभग 3 बजे विपक्षीगण अपने दर्जनों साथियों के साथ पीड़ित परिवार के घर पर हॉकी डंडे लाठी से लैस होकर परिवार के सदस्यों को मारने पीटने लगे, जिससे पीड़ित परिवार के लोगों को चोटें आई हैं। बाजार के सैकड़ों लोगों को इकट्ठा हो जाने पर 100 नंबर पुलिस आई और पीड़ित परिवार को ही चौकी में बिठा दिया, साथ ही उल्टा सीधा भी कहा। स्थानीय पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाई है। आरोप है कि उक्त मकान के बंटवारे का मुकदमा माननीय न्यायालय सिविल जज लंबित है। पीड़िता ने समस्त उच्च अधिकारियों को इस बात के बाबत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन स्थानीय पुलिस का विपक्षी गणों के साथ अच्छा तालमेल होने के कारण पीड़िता के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी भी किसी भी समय पीड़िता व उसके परिवार पर प्राणघातक हमला करके विपक्षी गण मकान को कब्जा कर लेंगे। जब थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो आज अपनी बात रखी है। ये मामला बड़ा संगीन है और महानगर के अंदर दर्शन नगर बाजार का है, जहां आप लोगों को मालूम है कि वहां की ज़मीनों का रेट क्या है बाजार के अंदर। चूँकि ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, कमज़ोर परिवार से हैं। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है। इनके पिताजी 3 भाई थे और चूँकि जो ज़मीन लेने वाले लोग हैं वो माफिया टाइप के लोग हैं और पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों को डरा धमका करके किसी भी तरीके से पूरे मकान को कब्जा कर लें, जिसकी कीमत आज करोड़ों से ऊपर की। इनके चाचा को बहला फुसला कर या किसी कारणवश उनसे उन्होंने एक बैनामा लिखवाया और बैनामा इस कदर लिखाया कि इन लोगों का जो अंश है, जो हैसियत इनकी जो बंटवारे में मिलना चाहिए, जो इनका 1/3 या 1/4 जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को भी उन्होंने फर्जी और कूट रचित तरीके से बैनामा कर दिया। बैनामा किया जिसमें ये लोग हैं सुनीता कौशल, गगन कौशल, अंकित कौशल, अंकुर कौशल, संजय सिंह, अजय सिंह, धर्म सिंह, मोनू सिंह, अंकुर सिंह आदि ये लोग जो हैं, और वहाँ का मुख्य रूप से जो लेखपाल है जिसने जो है दस्तावेज में कूट रचित किया है, उसके बल पर इनके ज़मीन का वो बैनामा करा लेते हैं। जब ये लोग कब्जा नहीं देते हैं, वो जब बात करते हैं तो ये लोग न्यायालय में गए, जिसका 180/2011 मुकदमा न्यायालय में बंटवारे का चल रहा है। 16 तारीख पेशी लगी हुई थी। 16 तारीख को ये लोग पेशी पर जो ही आने की तैयारी कर रहे थे, उन माफियाओं ने दर्जनों की संख्या में हाथी डंडा लाठी से लैस होकर के इनके परिवार पे आओ न बाओ बोला, सीधे हमला किया। इन लोगों को काफ़ी चोटें आई। गांव के लोग, वहाँ दर्शन नगर बाजार के लोग इकट्ठा हुए। 100 नंबर पुलिस आई और पुलिस उल्टे ही जो पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, इन्हीं को थाने उठा कर लेके चली जाती है और इन्हीं लोगों को अनाप शनाप करती है और ये कहती है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे ही खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। समाजवादी मजदूर सभा इस बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान करती है कि अगर 3 दिन के अंदर प्रशासन इनके मामले का पटाक्षेप नहीं करता है, इनके अंश पर जो इनका चीज़ है जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, अगर उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ का प्रशासन, चाहे कोतवाल हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे डीएम महोदय हो, अगर इन मामले का पटाक्षेप नहीं करते हैं, अगर इनको न्याय नहीं देते हैं, तो समाजवादी मजदूर सभा जिला अधिकारी महोदय का सैकड़ों की संख्या में घेराव करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे, अगर इस गरीब मजदूर परिवार को अगर न्याय नहीं ये लोग प्रशासन दिलाते हैं। जिस तरह से माफियाओं की राज चल रहा है, इस राज के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है और कल भी मैं लड़ने का काम करूंगा। क्योंकि ये गरीब हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैसे उनको हिम्मत पड़ी कि दर्जनों की संख्या में जा करके इनके ऊपर प्रशासन इनका मेडिकल भी नहीं करवाया। आज 4-5 दिन हो गया, मेडिकल भी करवाने का काम नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें पूरी तरीके से मेरा आरोप है, चौकी दर्शन नगर पूरी मिली भगत है उन माफियाओं के साथ, जिसके बल पर हमारे साथी को हैरान व परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, पीड़ित का मेडिकल करावे पुलिस और मेडिकल करा करके रिपोर्ट दर्ज करे और इनको न्याय दिलाने का काम करे।
अगर नहीं न्याय दिलाते हैं तो जिलाधिकारी महोदय का हम घेराव करेंगे। है कि पूरी हमारी पैतृक संपत्ति है, इसमें कुछ दबंगों ने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और हमारे परिवार को हमको मारा पीटा भी गया। हमको चौकी में बैठा के रखा गया, उसके बाद भी हमारे परिवार को पुलिस वालों के सामने मारा पीटा गया और इस तरह से कई बाज़ार वालों भी इकट्ठा हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सब हमारे बाज़ार के ही हैं। संजय सिंह है, बाज़ार दर्शन नगर, संजय सिंह है, अजय सिंह है, उनके भाई जो चौकी पे खुद रहते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा सुना जा रहा है। प्लस और 20-25 लोग मिल करके जिस तरह से दबंगई गुंडई किए, हमारे घर में घुस करके पूरा दीवार तोड़ दिया गया, ज़बरदस्ती शटर लगाने की कोशिश की गई, पीछे हमारे पूरे कमरे का सामान निकाल के फेंक दिया गया। उसके बाद फिर हमारी माता जी को प्लस हमारे दोनों भाइयों को मारा गया और हम जब मोटरसाइकिल बैठ के चौकी जा रहे थे और चौकी इंचार्ज साहब चौकी में हमको बुलाए थे, 2 सिपाही खड़े थे, उनके सामने हमको संजय सिंह ने थप्पड़ मारा, गाड़ी से गिरा दिया। उसके बाद भी हम लोग जब चौकी गए, चौकी बैठे हुए थे, तब चौकी बैठने के बाद भी यहाँ दबंगों ने फिर हमारे परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुँचाई। उसके बाद पूरा ज़बरदस्ती पूरा हमारा सामान फेंक करके ताला तोड़ करके ज़बरदस्ती अपने ताला लगाने की कोशिश की। यही सब पूरा प्रकरण है। बाकी पुलिस प्रशासन ने, चौकी इंचार्ज साहब ने हम लोग से समझौता कराया है। उसमें समझौते में ये लिखा गया है कि हम लोगों के बीच में आपस गलतफहमी हुई है, बाकी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी शटर जो लगवाने के लिए खुद चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि शटर इनके लगेगी, क्योंकि वो दुकान कर रहे हैं उसमें। आप चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। मामला हमारे ये 2011 से चल रहा है, तब से हम लोगों का पूरा कब्जा है, हम लोग उसमें आते जाते रहते भी हैं, प्लस गाय गोरू सब कुछ वहाँ पे है, हमने रखा हुआ है। यही मकान है, हमारी पैतृक संपत्ति है, बिना बंटवारे के हमारे चाचा जी ने सारी संपत्ति एक दबंग आदमी को एक नहीं 3-3 4-4 बैनामे करके बेचे हुए हैं। और जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग को गाली गलौज हेन तेन मतलब बहुत कुछ करते हैं। कई बार मारपीट भी हो चुकी है। कई बार हम लोग जब चौकी जाते हैं तो चौकी में इनका पहले से ही साठ गांठ रहता है, हम लोगों को बैठा लेते हैं, उसके बाद यहाँ सारा काम होता है। कई बार मारने की कोशिश की, कई बार मारे भी हैं हम लोगों को, कई बार कब्जा करने की कोशिश की 13 सालों में, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं कर पाए। विशाल सोनी।